दोस्तों नमस्कार। आप सभी का द लास्ट लेसन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 30 डे चैलेंज का डे 2 है, यानी दूसरा दिन है, और हम इसमें डेली रूटीन इंग्लिश को पढ़ेंगे और साथ साथ क्वेश्चन मेकिंग सिंपल इंग्लिश को पढ़ेंगे। और उसके बाद हम व्हेन, व्हाट, वेयर का प्रयोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ कन्वर्सेशन और मिनी कन्वर्सेशन का भी पार्ट रहेगा। तो ये हमारे साथ प्रैक्टिस ज़रूर करें। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो डेली रूटीन इंग्लिश को आइए हम शुरू करते हैं डे 2 का। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई मेक माई बेड। आई फ्रेशन अप। आई ड्रिंक वाटर। आई prepare breakfast. I go to work. I go to school. I start my work. I take a short break. I have my lunch. I come back home. I take rest. I study English for 20 minutes. I study English for 20 minutes. I eat dinner. Yeah, I take dinner. I go to sleep. I go to पटना। आई गो टू दिल्ली। आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं और इसको आप डेली हैबिट करिए, क्योंकि डेली हैबिट करने का मतलब क्या है, यानी प्रतिदिन आप इसको आदत में डालिए और इससे क्या होगी, आपकी फ्लुएंसी आएगी, यानी फ्लुएंसी आपकी बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट होगा। दूसरा पार्ट है, हम पार्ट सेकेंड शुरू करते हैं, क्वेश्चन मेकिंग इन सिंपल इंग्लिश। और इसमें क्या है कि डू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद यू प्लस वर्ब है। एग्जाम्पल है, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू लाइक टी, डू यू लिव हियर, डू यू अंडरस्टैंड। इसमें हम डज का भी प्रयोग कर सकते हैं। डज का प्रयोग करने के लिए ही, सी, इट का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पर डज का प्रयोग करेंगे तो डज ही स्पीक इंग्लिश, डज सी लाइक टी, डज यू लिव हेयर, डज यू या डज ही अंडरस्टैंड, डज शी अंडरस्टैंड। इस तरह हम उपयोग करेंगे। अब हम इसके आगे का जो पर्सन है उसको देखेंगे। अब हमारा जो है एक एग्जाम्पल वाट का, व्हेन का, वेयर का और क्वेश्चंस का। तब इसमें क्या है, व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू का मतलब क्या होता है, तुम क्या करते हो। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। व्हेन डू यू वेक अप, तुम कब जगते हो। अब हम डज का प्रयोग कैसे करेंगे, तो हम डज का जब प्रयोग करेंगे, व्हाट डज ही डू, वेयर डज ही लिव, व्हेन डज ही वेक अप। तो ठीक यानी कि ही और सी के लिए हम डज का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से आप इसको स्पष्ट रूप से प्रैक्टिस करें, हमारे साथ बोलें। यस प्लस नो क्वेश्चन। आर यू बिजी, देखिए आर यू बिजी, आर यू रेडी, आर यू लिविंग, आर यू लर्निंग इंग्लिश। अब इसको हम इज का प्रयोग कैसे करेंगे, इज ही बिजी, इज ही रेडी, इज ही लर्निंग इंग्लिश। अब इसको जो है ये काफ़ी सिंपल है और इसको डेली प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये बहुत इजी है और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए इंग्लिश भी इजी हो जाएगा। जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए तो और भी बेहतर है। तो अब हम पार्ट 3 को शुरू करते हैं। उसमें मिनी कन्वर्सेशन है और आपको बड़ा मज़ा आएगा। इसको भी आपको डेली रूटीन में प्रैक्टिस करना है। मेरे साथ भी आप बोल सकते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। व्हाट टाइम डू यू वेक अप, आप कब जगते हैं। आई वेक अप एट 6 AM। आई वेक अप एट 5 AM। अब जो है सेकेंड, राम बोलता है, डू यू स्टडी इंग्लिश डेली, डू यू स्टडी इंग्लिश डेली, क्या तुम रोज़ इंग्लिश पढ़ती हो। तो गीता बोलती, यस आई स्टडी फॉर 20 मिनट, मैं
20 मिनट स्टडी करती हूँ। दैट्स ग्रेट, राम कहता है दैट्स ग्रेट, तो बहुत अच्छी बात है। हाउ डू यू प्रैक्टिस, हाउ डू यू प्रैक्टिस, हाउ डू यू प्रैक्टिस, हाउ डू यू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कैसे करती हो? तो गीता बोलती है आई वॉच इंग्लिश वीडियो एंड स्पीक एट होम, मैं इंग्लिश वीडियो देखती हूँ और घर पर इसको बोलती हूँ, यानी प्रैक्टिस करती हूँ। तो कन्वर्सेशन नंबर 2 देखते हैं, इसमें भी छोटी बातें हैं। आर यू फ्री टुडे, आर यू फ्री टुडे, क्या आज तुम फ्री हो, क्या आज तुम खाली हो? तो गीता बोलती है यस आई लिटल, हाँ थोड़ा सा। व्हाट आर यू डूइंग नाउ, अब क्या कर रही हो तुम? व्हाट आर यू डूइंग नाउ, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, अब तुम क्या कर रही हो? आई एम वॉचिंग द 30 डेज इंग्लिश चैलेंज, मैं 30 दिन का इंग्लिश चैलेंज देख रही हूँ। आई एम वॉचिंग द 30 डेज इंग्लिश चैलेंज, मैं 30 दिन का इंग्लिश चैलेंज देख रही हूँ। अब क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज ही डूइंग, तो वहाँ जवाब होगा कि ही इज वॉचिंग 30 डेज इंग्लिश चैलेंज। तो आप ही सी इट के साथ इज का प्रयोग करेंगे, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, यू के साथ दे के साथ या प्लूरल नंबर के साथ आप आर का प्रयोग करेंगे। इस तरह से आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। हमारे साथ अगर प्रैक्टिस करते हैं, बोलते हैं, तो मुझे समझ में आता है कि आप लोग उसको बहुत बढ़िया से समझेंगे। ये आपके लिए वोकाब है डे 2 के अंतर्गत ही, जो 5 दिए हुए हैं, इन 5 को आप जरूर याद करें प्रैक्टिस के रूप में। रूटीन का मतलब होता है रोज की आदत, ब्रेक का मतलब होता है विराम, प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना। प्रिपेयर हम जैसे खाना तैयार करते हैं, आई प्रिपेयर फूड, आई कुक फूड भी बोल सकते हैं, आई प्रिपेयर फूड भी कर सकते हैं। इम्प्रूव मतलब सुधारना, आई एम इम्प्रूविंग माई इंग्लिश, मैं अपना इंग्लिश सुधार रहा हूँ, क्या सुधार रही हूँ। प्रैक्टिस अभ्यास, आई एम प्रैक्टिस माई इंग्लिश, मैं अपने इंग्लिश का अभ्यास कर रहा हूँ। इसको हम सेंटेंस में ऐसे बोलेंगे, आई प्रैक्टिस इंग्लिश डेली टू इम्प्रूव माई फ्लुएंसी, मैं अंग्रेजी प्रतिदिन अभ्यास करती हूँ अपने अंग्रेजी को फ्लुएंसी लाने के लिए या फ्लुएंसी में सुधार लाने के लिए। तो हमें लगता है कि ये आपको मैंने कम्प्लीटली बता दिया। मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो वीडियो लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कल जो हम बताएंगे, टुमारो हम बताएंगे एक्शन वर्ड्स, सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में बताएंगे, और डिस्क्रिप्शन में 1 वीडियो का जो है डे 1 वीडियो का मैं लिंक लगा दिया हूँ, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।